जिस बात का डर था वो सच साबित हो रही है। भुखमरी की जिंदगी काट रहे पाकिस्तान में पैसों के बदले परमाणु बम बेचने की मांग उठ रही थी। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान यही खतरनाक खेल खेलने वाला है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने का फैसला किया है। खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान अपने डर्टी न्यूक्लियर बम भी यूक्रेन को बेच सकता है। पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील करने के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिलने पहुंच रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए पाकिस्तान हथियारों से भरे 200 कंटेनर यूक्रेन की तरफ रवाना कर रहा है। पाकिस्तान पहली बार यूक्रेन को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार दे रहा है। पाकिस्तान के इन सभी हथियारों का इस्तेमाल रूस पर होने वाला है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के लोग आटे की लाइन में लगे थे तो रूस ने पाकिस्तान की सरकार को मुफ्त गेहूं दिया था। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल भी दिया था। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने रूस का ही गला काट दिया है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर कोई डील हो गई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत पहले से ही कहता आया है कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान जैसे देशों को पहले ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच चुका है। अब इस लिस्ट में यूक्रेन का नाम भी शामिल हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से कितनी खतरनाक खबर सामने आ रही है। जिस समय यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पाकिस्तान में अपने काउंटर पार्ट बिलावल भुट्टो से मिल रहे होंगे, लगभग उसी वक्त कराची बंदरगाह से 200 कंटेनर भर हथियार और गोला बारूद यूक्रेन के लिए रवाना हो रहा होगा। पिछले साल से जब से पाकिस्तान ने यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार देने शुरू किए, ये सबसे बड़ी खेप है। ये 200 कंटेनर पहले जॉर्डन जाएंगे और वहां से इन्हें यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। बर्फ पिघलने के बाद यानी अब से कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किए, यानी रूसी मोर्चाबंदी पर पलटवार करना शुरू किया। ये काउंटर ऑफेंसिव ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन का गोला बारूद का भंडार बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपने यहाँ से गोला बारूद और हथियार यूक्रेन भेज रहा है। जाहिर है इसमें पश्चिमी देशों की शह है। दरअसल पिछले साल अगस्त से ही पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार देने के मामले में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। पिछले साल पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के नूर खान बेस तक पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई आती थी और वहां से रोमानिया होते हुए यूक्रेन पहुंचाई जाती थी। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने गोला बारूद भी यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनको बाद में पश्चिमी मीडिया और दूसरी मीडिया ने दिखाया भी, वो थे 122 mm तोपों के शेल यानी गोले। पाकिस्तान और यूक्रेन का काफ़ी लंबा हथियारों के लेन देन का इतिहास रहा है, लेकिन ये माना जाता था कि 2022 में अपने हटाए जाने से कुछ ही दिन पहले इमरान खान पुतिन के पास गए थे और उनसे मदद की याचना की थी। इसलिए शायद पाकिस्तान इस बार अपनी पुरानी आदतों से बाज आए और दो नावों में सवारी करना बंद करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने यूक्रेन के युद्ध में आग में घी डालने के लिए सारी कोशिशें की। पश्चिमी देशों के जो भी हथियार यूक्रेन पहुंचाए जाते थे, उनके लिए पाकिस्तान एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करता रहा, लेकिन अब उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। यूक्रेनी विदेश मंत्री इसीलिए पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान वो पाकिस्तान से कुछ एक और हथियारों की मांग कर सकते हैं। खतरा ये भी है कि पाकिस्तान यूक्रेन को कहीं डर्टी न्यूक्स यानी कम तबाही फैलाने वाले घातक न्यूक्लियर हथियार न दे दे। इस बारे में दुनिया के कई थिंक टैंक ने आशंका जताई थी। खुद पाकिस्तान में कई लोगों का ये मानना था और उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर कही भी थी कि हम अपने पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम यानी डर्टी न्यूक्स दुनिया को बेचेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होगी पाकिस्तान को रूस की प्रतिक्रिया झेलने में। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और रूस के बीच में नज़दीकियां बढ़ी थीं, लेकिन यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका से रूस की नाराज़गी की कोई सीमा नहीं रही।